कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपको डिजायर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता है मेरा नाम पवन गुप्ता है और ये हमारा वीडियो लेक्चर आपका सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। यानी कि आप अगर यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इन सारे कंप्लीट लेक्चर्स को देखिए। तो देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो चैप्टर था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव में हम लोगों ने बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था कि हम लोगों को अपनी कैलकुलेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी बहुत बड़ा चैप्टर है और ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। वो हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो इसमें एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। देखिए आज का जो हमारा टाइप 2 है, सॉरी आपका कौन सा है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट 2 और इसमें आपका होगा टाइप 1। ठीक है, तो पार्ट 2 में देखिए एक टाइप के मैं क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक सेकेंड रुकिए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग बात को समझते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारा प्रॉब्लम है और इसको हमें ऐड करना है। तो इसका ट्रिक समझिए आप कि अगर आप इसको ऐड करते हो, जैसे देखो कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 1 कितनी बार लिया गया है, तो आप देखोगे कि 1 यहाँ पे 1 बार लिया गया है, यहाँ पे 1 2 बार लिया गया है, यहाँ पे 1 3 बार लिया गया है, यहाँ पे 1 आपका 4 बार लिया जा रहा है और यहाँ पे 1 5 बार लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से अगर कोई भी सीरीज बनाकर आपके पेपर में एडिशन की बात किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि अगर 1 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 1 5 बार लिया गया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना है 1 2 3 4 5। बस इतनी सी बात है। तो इस ट्रिक को अच्छे से आप समझिए कि अगर इस फॉर्मेट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें इस तरीके से ऐड करना है। अब मान लीजिए कि ये सवाल 1 पे ना आकर किसी अदर डिजिट पे आ गया। जैसे आप समझिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए 3 + 3 3 + 3 3 3 3 बार और प्लस 4 बार 3 ले लिया और देन आपका 5 बार 3 है और आपका सवाल में कहा जा रहा है कि इसको ऐड करके आप बताइए। तो देखिए इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चन में। आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले ये काउंटिंग करनी होगी कि 3 1 से लिया है और कितनी बार लिया है, तो आप देखो कि 5 बार 3 लिया है। तो आपको सबसे पहले लिख देना है 1 2 3 4 5। ये 5 तक ही क्यों जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 से स्टार्ट करके 5 तक ले जा रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर ये 1 से सीरीज बना था तो आपका यही आंसर हो गया था, लेकिन ये 3 से बना हुआ है तो इसमें हमें क्या करना होगा कि बाद में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इस सीरीज का एडिशन मिल जाएगा। यानी कि अब मेरे को करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 3 15 5 मिलेगा और कैरी 1 होगा और ये 12 और कैरी 1 13, अब कैरी 1 होगा और ये 3 3 9 और एक 1 10 0 1 3 2 6 1 7 और 3 1 3। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 37035 मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, इतना तो अभी आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हो। तो देखो आपने सीखा कि पहला क्वेश्चन का ट्रिक यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक क्या होगा। तो आपने ट्रिक एक बार और देख लो कि अगर ये 1 से स्टार्टेड है और ये 5 तक गया, दोस्तों मान लो कि अगर 1 6 तक लिखा होता, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। सपोज करिए कि थर्ड नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर इस तरीके से 1 लिखा 1 + 1 1 + 111 + 4 × 1 + 5 × 1 और +6 × 1। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एडिशन क्या होगा तो आपको सिंपली बस इतना देखना है कि ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है और ये 4 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है और ये 6 टाइम है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक और ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि कब कहां पे
कितना आंसर लिखना है, और अगर दूसरे डिजिट से हमारा कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इस पे अभी 2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और देन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो देखिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ 4th नंबर की, ठीक है, देखिए सपोज करिए आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 9 से रिपीटेड है, 99, 999 और 4 टाइम्स 9, 5 टाइम 9 और देन 6 टाइम 9। सपोज करिए ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको ऐड करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये देखना है कि ये 1 से स्टार्टेड है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया है। तो आपको सिंपली लिख देना है 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 तक जाएगा क्योंकि आपका ये नंबर 6 तक है। ठीक, समझ पाए बात को। अब ये नंबर अगर 9 से बना हुआ है तो इसमें फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 9 से। अब इसको इस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 9 6 54 54 यानी 4 आएगा लास्ट में। तो दोस्तों जरूरी नहीं होता है कि अगर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है तो आप सबको मल्टीप्लाई करो। आप देखो कि इसकी यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। आप यहाँ पे 4 चेक कर सकते थे कि ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है। अगर मान लीजिए कि एक ही ऑप्शन के लास्ट में 4 है तो क्या आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जिस ऑप्शन के लास्ट में 4 होगा वही आपका राइट होगा। बल्कि मैं गुणा करके लिख देता हूं, 9 6 54 4 5 कैरी है, 9 5 45 और 5 0 50 0 आएगा, 5 9 6 36 और 5 41 1 4 27 और 4 27 4 31 1 3 2 18 3 21 1 2 और 9 1 9 और 2 11। यानी कि इस सवाल का फाइनल आंसर ये आएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, और मल्टीप्लाई में अगर कोई मिस्टेक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा बस। बल्कि मैंने मल्टीप्लाई जो किया है उस मेरे हिसाब से ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और कराता हूँ, देन टाइप चेंज करूँगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई का कुछ गारंटी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन हमारा बना दिया गया 5 पे, 5 प्लस 55 प्लस 555, उसके बाद 5 को 4 बार लिया और उसके बाद 5 को 5 बार लिया। मैक्सिमम 5 बार लिया जाता है दोस्तों। बहुत सारे सवाल इसी पैटर्न पे आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो देखिए इसका एडिशन हमें कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 बार 2 बार 3 4 और 5 बार 5 लिया गया है। तो आपको लिखना होगा 1 2 3 4 एंड 5। और देन दोस्तों इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों 5 से मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि ये सीरीज 5 से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, 5 5 25 कैरी 2 हुआ, 5 के 20 और 2 22 कैरी 2, 5 3 15 2 17 कैरी 1, 5 2 10 1 11 1 और 5 1 5 1 6। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 61725। आप लोग मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, यही इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 का ये वीडियो है, तो पार्ट 2 में आपने ये सीख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आपने पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखा था, बेसिक एडिशन और बेसिक सब्ट्रैक्शन। और पार्ट 2 में आपने इस तरह के सीरीज को लगाना सीखा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपने सीख लिया। चलिए इस वीडियो में एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को भी सीखते हैं जो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए टाइप जो हमारा होगा उसके क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरीके से आ जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप का पहला क्वेश्चन हमारा है 1.11111। देखिए यहाँ पे एक बार 1 है, उसके बाद पॉइंट लगा के 5 बार 1 लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज ऐसे ही बढ़ा रहा है कि 2 बार 1, और यहाँ से देखिए अगर ये 5 बार 1 था तो यहाँ पे कम करके 4 बार कर दिया। यानी 1.5 टाइम्स 1 और फिर 11.4 टाइम्स 1 और प्लस 111.111
प्लस उसके बाद अगला आपका ऐसे बना रहा है 4 टाइम्स 1.11 और उसके बाद 5 टाइम्स 1.1। अब आपको इस सीरीज को ऐड करना है। देखिए आपने जो प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन को लगाया था उसी टाइप से ये भी है, बस ये पॉइंट्स के नंबर है, ठीक है, और सीरीज उसी तरीके से फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज को मैं आपको समझाता हूँ कि ये सीरीज कैसे बना हुआ है और इसका एडिशन क्या होगा। पॉइंट से पहले के नंबर को देखिए, ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है और ये आपका 4 बार है और ये आपका 5 बार है। तो ये पॉइंट से पहले का है। तो आप पॉइंट से पहले का अगर सीरीज 1 2 3 4 5 मिल रहा है तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना है। उसके बाद यहाँ से देखना है कि ये नंबर 5 बार है और ये आपका 4 बार है, फिर ये 3 बार 1 है और फिर ये 2 बार है और ये इधर 1 बार है। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल रहा है, तो 5 4 3 2 1। तो इस सीरीज का एडिशन क्या होगा 1 2 3 4 5.5 4 3 2 1। तो इस तरीके से आपको ऐसे सीरीज को क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए कि इस पे भी मैं और भी क्वेश्चन कराता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूं, उसके बाद आपको फाइनली दोनों टाइप पे होमवर्क दे दूंगा करने के लिए, आप होमवर्क करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करिए कि आपका सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आ गया 3.3333, 4 बार 3 है इधर और प्लस 3 है और फिर 333 यहाँ पे है, प्लस 333 मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, और प्लस 4 टाइम्स 3.3। आपको इसको ऐड करना है, ठीक, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा कैसे इसका आंसर आपको निकालना। आप देखिए कि यहाँ पे 3 1 बार है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो आपको लिख देना है 1 2 3 4 और उसके बाद पॉइंट लगा के इसी को रिवर्स कर दीजिए, यानी 4 3 2 1, क्योंकि आपको पता है 4 3 2 1 है तो 4 3 2 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर हमारा ये क्वेश्चन 1 से बना होता तो ये होता, अगर ये 3 से बना हुआ है तो ये लिखने के बाद इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 होगा, तो 1 इधर ऐड आएगा, 4 4 3 12 1 13, 3 कैरी 1 होगा और 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। तो इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर आएगा 3703.2963। आप इसका मल्टीप्लाई खुद से कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पे और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको मैं होमवर्क देता हूं और उसके बाद ये हमारा टाइप एडिशन सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 का वीडियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पार्ट 3। देखिए अगला सवाल, एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, थर्ड नंबर 7.7777 प्लस 7.777 प्लस 777.77 और प्लस 4 टाइम्स 7.7, इसको ऐड करना है, ठीक है। आप खुद से भी लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 1 2 3 4 बार लिया है, तो आपको लिखना है 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट लगा के इसी को रिपीट कर देना है, 4 3 2 1 उल्टा लिख देंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 और आपको आंसर मिल जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, 14 का 4 कैरी 1 है, 7 या 21 21 और एक कैरी था 22 यानी कि कैरी 2 होगा, 28 2 30.3 कैरी है, 7 चौक 28 और 3 31 कैरी 3, 7 या 21 3 24 4 कैरी 2, 7 दूना 14 2 16 1 7 एकम 7 और 1 8। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 8641.0247। आप इसकी मल्टीप्लाई को खुद से चेक करिए सही है कि गलत, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 का वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट 2 में हमने आपको 2 टाइप का क्वेश्चन कराया, एक बिना पॉइंट का और दूसरा आपका पॉइंट्स वाले। ऐसे सीरीज को कैसे जोड़ते हैं ये आपने अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, उस होमवर्क को आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको 5 होमवर्क दूं या 3 देता हूं, देखिए चलिए दे देता हूं मैं 2 2 4 दे देता हूं, ठीक है। देखिए पहला होमवर्क आपको मैं देता हूं जिसमें कोई पॉइंट नहीं होगा। तो पहला होमवर्क आपका हो गया, सपोज करिए आपका क्वेश्चन है 8 + 88
प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स 8 और प्लस 5 टाइम्स 8। ठीक है, आप इसको ऐड करिएगा। एक तो ये हो गया। सेकंड आपका क्वेश्चन है 4 प्लस 44 444 प्लस 4 टाइम्स 4, ये सब 4 है, 4 है। ठीक है, 4 टाइम्स के बाद 5 टाइम्स 4 ऐड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपको बस समझ आना चाहिए। अब तीसरा हम पॉइंट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2.2 से बना देता हूँ सीरीज। ठीक है, ये आप खुद से देखिए कितनी बार लिखा गया है। ठीक, चार दो 6। ठीक है, और ये आपका लास्ट टर्म होगा ये, इसको आप ऐड करिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल लिख लीजिए, 4th नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको 9.999 प्लस 99.99 प्लस 999.9। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बस। ये 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। 1 2 3 3 2 1 और देन मल्टीप्लाई बाई 9। चलिए, मैंने इसको तो हिंट कर दिया, बाकी आप खुद से करिए। 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये समझ लीजिएगा कि आपका बेसिक में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो गया। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पार्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी आपकी मैथमेटिक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग है और ये आप बेसिक चीज़ें बिल्कुल सीख रहे हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, इसलिए आप पे अभी बहुत ज़्यादा बर्डन मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोज़ के थ्रू आपको अभी छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आप 15 मिनट 20 मिनट की स्टडी करिए, धीरे धीरे आदत डालिए मैथमेटिक्स पढ़ने की। उसके बाद आपकी जब मैथमेटिक्स की लत लग जाएगी, आप समझने लगेंगे चीज़ों को, तो ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आएगा और देन मैं आपके वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। तब आपको मैं 30 मिनट 25 मिनट 35 मिनट 40 एक घंटे का मैं आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हमें 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो मिल रहा है। जैसे जैसे पार्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पार्ट में आप पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने कॉन्सेप्ट को अभी बनाइए। एक ही बार बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हर टाइप को एक छोटे छोटे वीडियो में डाल रहा हूँ, और ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स चलेगा। उसके बाद की मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप खुद भी समझने लगेंगे, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको मैथमेटिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।